हमारे देश के 70 लोग विदेशों में पैसे लेके भाग गए हैं। अच्छा, मैं अखिलेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकते हुए 1 मिनट दीजिएगा मुझे। एक बड़ी खबर सैकड़ों लोग यहाँ पे, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। हिरासत में लिए जाने के बाद संजय राउत का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और जिसमें वो लिख रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। संजय राउत आज सुबह से ही कई बार ट्वीट कर चुके हैं। ट्विटर पर वो लगातार रिएक्शन दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया वो ट्विटर के माध्यम से अपने विचार रख रहे हैं जब से उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है। और उन्होंने ये ट्वीट किया है, हिरासत में लिए जाने के बाद आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते। और बताया जा रहा है कि उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर को भी ट्वीट किया है जिसमें बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं, जिस पर वो लिख रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। आप अखिलेश जी अपनी जल्दी से बात 30 सेकंड में पूरी कीजिएगा प्लीज, फिर आगे मैं आऊंगी समीर जी आपके पास। देखिए सिरीन जी तानाशाह उससे बहुत डरता है जो तानाशाह से नहीं डरता। ये तानाशाह की पहचान होती है। सबसे तो उसी से डरता है वो तानाशाह जो उससे नहीं डरता है। और ये दिख भी रहा है। मैंने आपसे कहा ना, इन एजेंसियों का प्रयोग हिंदुस्तान के अंदर जो कई लाख करोड़ रुपए बैंकों का लेके बैठे पड़े हैं, जो हजारों करोड़ लेके लोग बाहर भाग गए हैं, जो इनके विपक्ष में है तब तक वो दोषी है, उस पर कार्रवाई होती है, उसमें तमाम अनियमितताएं देखी जाती हैं। जैसे इनकी पार्टी में आता है वो दूध का धूला और पवित्र हो जाता है। ठीक है, इसमें बहस की कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं और ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार, अटल जी के बाद वाली बीजेपी, अटल जी तक अब मैं आपका जवाब के बाद वाली जो बीजेपी है वो अपने राजनीतिक कारणों से तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां विफल हो रहे हैं वहां ये कर रहे हैं। क्योंकि यही पूछ रहे थे विक्रम सिंह भी कि जो पहले विपक्ष में होते हैं वो उस वक्त वो दागदार होते हैं, आपकी पार्टी में जाते ही सब कैसे धुल जाते हैं दूध से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, याद है ना इनको? और किस सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? केज पैरेट। सीबीआई के बारे में कहा था, इन्हीं की सरकार के बारे में कहा था। आपको भी रोकना पड़ेगा मुझे क्योंकि तस्वीरें आ रही है इस वक्त, दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए ईडी हेडक्वार्टर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किया जा रहा था। संजय राउत को लेकर ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं। देखिए ये गाड़ी के अंदर उनकी तस्वीरें जो इस वक्त संजय राउत ईडी अधिकारियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। बाहर समर्थकों का भारी जमावड़ा और इसी बीच यहाँ पर पहुंचते हुए देखिए अंदर से भी वो कहीं ना कहीं समर्थकों को यही कहने की कोशिश कर रहे होंगे कि जो उन्होंने अपने ट्वीट में किया कि हार नहीं मानेंगे वो, जय महाराष्ट्र। और अब इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं, ईडी की हिरासत में है संजय राउत। ईडी हेडक्वार्टर उनको ले जाया गया है, पहुंच चुके हैं। रौनक कुकड़े वहीं पर हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। रौनक, देख पा रहे हैं हम तस्वीरों के जरिए, बताइए जरा क्या कुछ हो रहा है वहां पर। जी देखिए, निश्चित तौर पर संजय राउत की गाड़ी का काफिला ईडी दफ्तर पहुंच चुका और यहाँ पर शिवसैनिक जो है वो बड़े संख्या में पहले से ही मौजूद थे। उनकी गाड़ी में हम देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो है वो ईडी के अधिकारी बैठे और ठीक उनके बाजू में सुनील राउत जो उनके भाई है, विधायक है, वो बैठे हुए हैं। और इस वक्त जो है ठीक ईडी दफ्तर के सामने यहाँ पर पहुंचा हुआ है। लगातार मीडिया कर्मियों के साथ भी यहाँ पर धक्का मुक्की देखने को मिल रही है। दरअसल कार्यकर्ता जो है वो अचानक यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच गए और आरोप यहाँ पर नारेबाजी होने लगी। इसी वजह से यहाँ पर अब पुलिस को थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ रहा है। इस वक्त ठीक आप मेरे कैमरा पर्सन कृष्णा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठीक ईडी दफ्तर के सामने संजय राउत की गाड़ी पहुंच चुकी है। उनकी गाड़ी मैं आपको बता दूं कि ये उनकी निजी गाड़ी है। इसी गाड़ी में वो ईडी दफ्तर आना चाहते थे। सामने की तरफ ईडी के अधिकारी बैठे हैं और पीछे की तरफ जो है उनके भाई सुनील राउत के साथ संजय राउत बैठे हैं। और ये तस्वीरें सीधी आपको दिख रही है कि इस वक्त संजय राउत ईडी दफ्तर के बाहर हाथ में भगवा कलर का गमछा, जो शिवसेना की पहचान रही है, हिंदुत्व की पहचान रही है, उसको लहराते हुए दिख रहे हैं। और ईडी अधिकारियों के साथ जो है अब धीरे धीरे ईडी दफ्तर की तरफ जो है वो अपने कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। दोनों तरफ पर मीडिया का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर जो शिवसेना के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी है जो इस वक्त उनके साथ है, जो उनके घर पे रेड के वक्त भी पहुंचे हुए थे, वो वहां पर पहुंचे हुए। और ये मीडिया के सामने जो दूसरी तरफ मीडिया के लोग हैं वहां पर मुझे लगता है संजय राउत वहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं। उस और जितेंद्र दीक्षित मौजूद है। शिरीन, उस वक्त जितेंद्र दीक्षित मौजूद है।
त्रास देण्यासाठी महाराष्ट्राला कमजोर करण्यासाठी हे सगळं दहशत आणि दमन चक्र सुरू आहे. पण मी सच्चा शिवसैनिक आहे बाळासाहेब ठाकरेंचा. मी लढणार, आम्ही लढू. महाराष्ट्र इतका कमजोर नाहीये आणि शिवसेना इतकी कमजोर नाहीये. खरी शिवसेना काय आहे हे आज तुम्ही पाहताय. मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस, लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए. लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा. दूसरी बात, संजय राऊत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा. सर एकंदरीत शिंदे गटामध्ये जे गेलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई नाही झाली, मात्र तुमच्यावर झालेली. खुशी जताई है, संजय शिरसाट ने खुशी जताई है, क्या कहेंगे? नाही, पेढे वाटा. महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेढे वाटा, पेढे. बरं का, महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेढे वाटा. अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला. तो ये संजय राउत को आप सुन रहे थे, क्योंकि वो ईडी की हिरासत में है, लेकिन ईडी हेडक्वार्टर में अंदर जाने से पहले मीडिया के सामने और कैमरों पर उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ झूठी जांच बैठाई गई है, झूठे दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, दमन चक्र को बर्दाश्त नहीं करेंगे. जितेंद्र वहीं पर मौजूद हैं. जितेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ. जितेंद्र, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? संजय राउत को अभी हमने सुना. जी देखिए, अभी अभी संजय राउत ने ईडी दफ्तर में कदम रखने से पहले हमसे बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि ये महाराष्ट्र को खत्म करने की साजिश है, शिवसेना को खत्म करने की साजिश है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं शिवसेना छोड़ूंगा नहीं. और जो लोग खुशी मना रहे हैं वो पेड़े बांटे कि महाराष्ट्र कमजोर हो रहा है, महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश हो रही है. तो अपने खिलाफ ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, इसको वो एक तरह से शिवसेना को कमजोर करने की, शिवसेना को तोड़ने की साजिश के तौर पर देख रहे हैं. संजय राउत उसी तरह से पेश कर रहे हैं. और मैं आपको बता दूं कि अभी अभी उन्हें यहाँ पर अभी भी वो मौजूद हैं, बाहर हैं, और दूसरी तरफ वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं. ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ. अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब. मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ. इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.